से जो बच्चों की अपब्रिंगिंग हो रही है जी, थ्रू जेई जी, एंट्रेंस एग्जाम, भले ही उन जी, बच्चों का बहुत अच्छा रैंक ना आए, जी, हो सकता है उनकी सिलेक्शन भी ना हो, जी। लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोसेस है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस। असली डिसरप्शन आया था 2018 में। गूगल एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है टेक की। काफ़ी लोग जो इंजीनियरिंग करते हैं, उनकी ड्रीम कंपनी होती है गूगल में बिल्कुल। काम करना। उन्होंने एक पेपर रिलीज़ किया ट्रांसफॉर्मर। सीईओ हैं सैम अल्टमैन, वो 1 डेढ़ साल पहले इंडिया आए हुए थे। सारे सीटीओ बैठे हुए थे, मैं भी उस रूम में बैठा हुआ था और चैलेंज करके उन्होंने बोला कि इंडिया कभी ओपनएआई नहीं बना सकता। आईटी से रिजल्ट आ रहा है बिकॉज़ ऑफ 2 बिग रीज़न्स। उसमें से पहला रीज़न तो ये है कि अगर आप 25 लाख में से टॉप 2000 बच्चे निकालोगे तो वो हैं ही स्मार्ट। दूसरा ये है कि बिकॉज़ ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, तो आईटी का जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे मिलता है वो अलुमनाई नेटवर्क। और आईटी का बच्चा तो बिकॉज़ ऑफ द नेटवर्क और वो कर लेता है। पर उनका क्या जो इस टॉप 3000 4000 में नहीं है। सर एक स्टैट्स बताता है कि 2026 में करीब-करीब 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट हुए हैं। 85% के पास जॉब नहीं है सर। क्योंकि फाइनल ईयर बच्चों के साथ मैं बातें कर रहा था, मैंने पूछा कितने बच्चे हैं तुम्हारे फाइनल ईयर स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस में? बोला 1000 बोलेगा, 2000 बोलेगा, 10,000 सिर्फ एक बैच इन कंप्यूटर साइंस इन कंप्यूटर साइंस अलोन। मैंने पूछा कितने लोगों की जॉब लगी है दोस्त? आधे लोगों के साथ हाथ नहीं होती हुई। रिपीटर बैच बनते, उसमें आप देखें मोस्टली बच्चे वही होते हैं जो कि 5,000 रुपये में चाह रहे थे 2 साल पढ़ लेते, जी, और अब उनकी ये हालत है कि 2 साल उनका वेस्ट भी हो गया, जी, कॉन्सेप्ट भी बिगड़ गया और उनके कंटेंट कुछ डिलीवर ही नहीं हुआ। जी। दे वेर मोर इनटू जोक्स, फन्स। मुझे लगता है सर जेईई की तैयारी जिसने भी करी है और शिद्दत से करी है, वो सबके सब विनर है। सब विनर है। बिकॉज़ जी, मैंने देखा हुआ है ऐसे ऐसे बच्चों, इनका जेई में अच्छा रैंक नहीं आया जी। और वो लाइफ में कुछ और किया और वो सक्सेसफुल है आज के दिन। उन्होंने पीएचडी आज से 30-35 साल पहले करी हुई है। उन्होंने आज के डेट का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो इंडस्ट्री बना रही है, जो ये फेस करी, जनरेटिव एआई 2018 के बाद ही आया है। अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट एंटर्ड अ सिंगल लाइन ऑफ कोड। बच्चे आजकल बहुत सारे 9 टू 5 में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एज अ बिहारी आपको क्या लग रहा है जी। मुजफ्फरपुर से, आप जी। इस मेंटालिटी को आप कैसे दूर करोगे? Ours is such a long company, big company, और we are present in multiple countries. ये 1000 बच्चों को तो सर हम खुद अपनी कंपनी में एब्जॉर्ब करते हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि इन बच्चों को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी आवर द फर्स्ट स्पेशल। पहला बैच हमेशा ही स्पेशल होता है, तो इस बात की संतुष्टि में उनको ले लेना चाहिए कि ये वाला बैच के नहीं, लिए ये तो we'll do आंसर मैं everything एक्सपेक्ट कर within रहा था possible। आपसे। जी। आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि हमारे बच्चे 99 रुपीज़ ही पे करेंगे। हेलो एवरीवन, आज काफी खास दिन है मेरे लिए। फैन मूवमेंट सा है, एक फुल सर्कल जैसे कंप्लीट होता है। आजकल जेई मेंस के रिजल्ट का टाइम भी है, सारे बच्चे पेरेंट्स अपने जेई का रिजल्ट भी देख रहे हैं, और जब मैं ये देखता हूँ आई आई गो बैक इन टाइम। 2005 का समय है, मैं कोटा में हूँ और इस वक्त मैं भी तैयारी कर रहा था अपने आईटी जेई के ड्रीम के लिए। और उस टाइम पे कोटा में खूब सारे फेमस टीचर हुआ करते थे। उनमें से एक नाम मुझे आज भी याद है, एजे सर, जो सारे बच्चों के शब्दों पे गूंजता रहता था। फास्ट फॉरवर्ड, कोटा की तैयारी हो गई, आईटी में चला भी गया। 2026 कुछ महीनों पहले आई गॉट द चांस टू मीट दैट पर्सन फेस टू फेस अगेन इन बैंगलोर। आई वॉज वेरी ब्लेस्ड। हम अपना स्कूल ऑफ टेक चालू कर रहे थे, इनॉग्रेशन इवेंट थे, बड़े बड़े लोग आए थे और सर अग्रीड टू कम, एंड दैट्स द फर्स्ट टाइम दैट आई मेट हिम। हमारी बातें हुई, हमने बताया स्कूल ऑफ टेक के बारे में, खूब सारी बातों पे हमारे डिस्कशन हुआ। और मजे की बात यह है कि मैं भी बिहार से हूँ। इनफैक्ट मैं बिहार में बैठ के अभी ये बातें कर रहा हूँ, तो मुझे मैं छोड़ के हम बोल देना चाहिए कि हम भी बिहार से हैं। और सर आज के डेट में बिहार की वन ऑफ द बिगेस्ट कोचिंग चला रहे हैं। हजारों लाखों बच्चों के लिए जो जेई के लिए तैयारी करते हैं, मेडिकल के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। हर साल अमेजिंग रिजल्ट दे रहे हैं। अभी जस्ट 1-2 दिन पहले जेई मेंस का रिजल्ट निकला है जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इस बार भी हमने धमाकेदार रिजल्ट दिया है। आई एम फीली ब्लेस्ड कि सर ने मुझे पटना बुलाया है। आज मैं पटना उनके ऑफिस में बैठ के ये चीजें रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू सर फॉर हैविंग मी हियर। मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि एक तो हम खुद बिहार के हैं सर, और बिहार में आज आने का मौका मिला है बिकॉज आपने बुलाया है। तो धन्यवाद सर, और बहुत बहुत बधाई फॉर अमेजिंग रिजल्ट दैट यू अगेन हैव गिवन फॉर द मेंटर एडू सर फॉर द स्टूडेंट्स। बिल्कुल। 2005 में मैं था कोटा जी, में, जी, और फिर अभी जो आपके इवेंट थे, इट वाज अ वेरी जी, ग्रेट इवेंट। वहाँ पे आपसे मिलने का मौका मिला, आपके
सीईओ से मिलने का, जी। आपके फाउंडर से मिलने का मौका जी। मिला, तो काफ़ी अच्छा इवेंट था आपका। और उसी दिन मैंने आपको बोला था आप कभी पटना जी, आओ, बिल्कुल। ठीक है ना। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे हमारे लिए भी है, क्योंकि यू आर ऑल्सो फ्रॉम आईआईटी, जी, यू आर अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट। तो आज जो बच्चे जेई एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनका रिजल्ट आया, अभी बिहार टॉपर हमने ही प्रोड्यूस किया है फिर से एक जी, बार। जी, तो बच्चों के दिमाग में बहुत सारी क्वेरीज होती है विद अ चेंजिंग वर्ल्ड, गोइंग करेक्ट। फ्रॉम कंप्यूटर साइंस टू देन मशीन लर्निंग टू नाउ एआई। जी, तो बहुत सारी चीज़ें आपसे बच्चों को जानकारी मिलेगी। बिल्कुल। मैं पर्पस यही था कि आपके थ्रू मैं बच्चों को कन्वे करना चाहूँ कि एआई होता क्या है, और कैसे जी, बच्चे अभी जो डरे हुए भी हैं, जी, बच्चे, जी, पेरेंट्स, सब लोग की एआई सब कुछ नौकरी खा जाएगा और लोग परेशान हो जाएंगे। सो जी। विल लेट अस हैव अ हेल्दी डिस्कशन रिगार्डिंग दिस। 100% सर, 100%। बिल्कुल सही बोला आपने। तो आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी, रिगार्डिंग एआई एंड मशीन लर्निंग एंड ऑल, और आपसे बेहतर और कौन बताएगा इसके जी। बारे बिल्कुल सर, पिछले 15 सालों में मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारी कंपनी जो बड़ी टेक की दुनिया की है, जैसे ऑरेकल हो गया, पेपैल, वॉलमार्ट, अमेज़न, लिंक्डइन, इन सब में मैंने देखा है कि मशीन लर्निंग या फिर डेटा साइंस या एआई कैसे इवॉल्व हो रहा है। में। आज की डेट में सर मैं खूब सारे कॉलेज में जाता हूँ, आईआईटीज़ में जाता हूँ, अभी कुछ दिन पहले आईआईटी दिल्ली में था, खूब सारे प्राइवेट कॉलेज में जाता हूँ, अमेरिका में था कुछ महीनों पहले। पूरी दुनिया आज की डेट में एआई की ही बात कर रही है। बिल्कुल। और सिर्फ एआई आजकल क्लासरूम में नहीं है सर। एक फनी बात मैं आपको बताऊं, अगर आप आज की डेट में अगर शॉपिंग मार्केट भी चले जाएंगे यहाँ से किसी मॉल में, और आप देखेंगे फ्रिज लगा हुआ है और लिखा हुआ है फ्रिज में एआई है। हाँ, आप टेलीविजन देखोगे में, टेलीविजन में एआई है, आप देखोगे लैपटॉप में, लैपटॉप मोबाइल में में। एआई है, एसी में एआई। यानी अगर एआई नहीं है आज की डेट में तो लगता है कि प्रोडक्ट ही इज इनकम्प्लीट है। तो मैं नॉर्मली कहता हूँ एआई आज की डेट में धनिया जैसा हो गया है। हर सब्जी में जैसे आप धनिया का छिड़काव करते हाँ, हो, बिल्कुल। एआई का छिड़काव हो रहा है। और इसकी वजह से मुझे लगता है मोर देन बेनिफिट, आज की जो मुझे लगता है सर एआई की वजह से सब कोई कंफ्यूज है। असल में अगर बोलो, अभी एक रिपोर्ट आई थी वो बताते हैं कि 85% ऑफ द यूजर्स एआई का सिर्फ इस बात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि एआई से आप अच्छा मेल लिख लीजिए, एआई से आप कुछ आपको किसी को रिप्लाई देना है तो वो आप बतवा दीजिए, एआई से आप घर में क्या खाना बनाना है, डिश है तो वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। थोड़े और शब्दों में बोलो तो लोग अपने गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को क्या लिखना चाहते हैं वो एआई के थ्रू करवा रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे एआई आज बस एक या ईमेल लिखने के लिए यूज टू एआई रह को गया ही है। गर्लफ्रेंड बना दिया बहुत लोगों ने। एआई को गर्लफ्रेंड बना लिया कुछ लोगों ने। तो मुझे लगता है कि एआई को लेके आज के डेट में एवरीवन इज कंफ्यूज्ड। कंपनी कंफ्यूज है कि भाई एआई रिप्लेस कर देगा लोगों को, तो कंपनी हायरिंग फ्रीज कर रही है या फिर लोगों को फायर कर रही है। बच्चे कंफ्यूज है कि एआई अगर कोड कर ही देगा तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है, जिसकी वजह से ना तो पढ़ाई कर रहा है ना तो वो एआई को लेवरेज कर पा रहा है। टीचर्स इस बात को लेके कंफ्यूज है कि क्या किया जाए, एआई को क्लास में इंट्रोड्यूस किया जाए या एआई को इंट्रोड्यूस ना किया जाए, बच्चों को वो हेल्प करेगा या बच्चों को और खराब कर देगा। मेरा मानना है कि बच्चा अगर आईआईटी की तैयारी कर रहा है 11th और 12th में और उसको अगर आप एआई दे दोगे तो वो फिर इजी सॉल्यूशन की तरफ जैसे ही उसका दिमाग जाएगा फिर वो कभी भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर बिल्कुल। पाएगा। तो कहीं पे तो हेल्प कर रहा है, कहीं पे वो टफ है। मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने अभी तक फील किया है, जी वो ये है कि अगर आप जेई जैसे एंट्रेंस को क्रैक करना चाहते हो जी तो उसके लिए थिंकिंग एबिलिटी, एनालिटिकल स्किल आनी चाहिए। जी। और वो अगर हमने अभी से बच्चों को एआई दे दिया तो शायद वो ग्रो नहीं कर पाएगा। 100%। और अल्टीमेटली एआई में भी आगे जाके उनको एनालिटिकल स्किल ही लगाने हैं, उसमें जाके हमें क्वालिटेटिव एनालिसिस ही करनी है। तो उसकी प्रैक्टिस तो क्लासरूम में ही होगी जब हम जेई की तैयारी कराते हैं बच्चों को। अभी हमारा एक स्टूडेंट है, वो एनवीडिया में एट अ पैकेज ऑफ 6 करोड़, ओके और उसके साथ भी हमने इसी कमरे में पॉडकास्ट किया था। जी। तो उसने बड़ी अच्छी बात बताई कि सर जो आपने क्लास 12th में पढ़ाया जी। हमें सेमी कंडक्टर के बारे में जी। और उसके जो गेट्स वगैरह के बारे में, अल्टीमेटली तो वही यूज कर रहे हैं हम लोग। 100%। और ही इज अ चिप डिजाइनर इन जी। एनवीडिया। जी तो मेरे ख्याल से जो बच्चों की अपब्रिंगिंग हो रही है जी थ्रू जेई जी एंट्रेंस एग्जाम, भले ही उन जी। बच्चों का बहुत अच्छा रैंक ना आए, जी हो सकता है उनकी सिलेक्शन भी ना हो, जी लेकिन जो ट्रेनिंग प्रोसेस है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन सक्सेस। और वो जो हम उसकी थिंकिंग एबिलिटी स्टार्ट कराते हैं, हार्ड वर्क का हमने उनको एक हैबिट बना दिया है, जी। द प्रोसेस मोर इम्पोर्टेंट देन द डेस्टिनेशन आई फील। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन सर, वो एआई का मैं थोड़ा सा अगर टेक्निकली बताने की कोशिश करूं तो सर आज के डेट में सब कोई एआई कर रहा है, पर एआई इज नॉट व्हिच हैज बीन डन फॉर द लास्ट 10-15 इयर्स। इसका एक काफी ब्रीफ हिस्ट्री है। 1955 से लोग पूरे वर्ल्ड में एआई के बारे में काम कर रहे हैं, और उस समय एआई इतना मैच्योर नहीं था कि अगर कोई खुल के आके एआई के बारे में बोले, और कोई बोलता तो लोग मजाक उड़ा देते थे। तो पहले एआई क्या था, वो सिर्फ रूल बने हुए थे।
अगर ऐसा होगा तो वैसे कर देना, वैसा होगा तो ऐसे कर देना, एक फिक्स रूल था जिससे वो ड्राइव हो रहा था। चलता रहा 2000 के आसपास पूरी दुनिया ने एक रिवॉल्यूशन देखा, WWW रिवॉल्यूशन, इंटरनेट का, सबके पास मोबाइल आ गया, रिलायंस ने बोला हर घर मोबाइल, कर लो दुनिया मुट्ठी में, हमारे इंडिया में पूरा इंटरनेट का रेज आ गया। अब इंटरनेट आने की वजह से पूरी दुनिया डेटा कलेक्ट करने लगी, खूब सारा डेटा कलेक्ट करने लगी। आज के डेट में सर आप किसी भी वेबसाइट जाइए, सब कुछ आपका मेजर करते हैं। आप लिंक्डइन पे चले जाइए, आप हर एक क्लिक कर रहे हैं, वो मेजर कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आप अमेजोन पे जाते हो, आपको रिकमेंड कर देता है कि आपको ये 4 प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। वॉइस हमारी टॉक को वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम जो आपस में बात कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं, आप अभी इंस्टाग्राम में देखेंगे तो रिलेटेबल आपको चीजें दिखाई देने लगेंगी। बिल्कुल। तो बिकॉज ऑफ डेटा कलेक्शन अब क्या हो गया, एआई का जो मेन कोर पार्ट है उसको हम कहते हैं सर मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है, वो ह्यूमन के इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करता है। हम ह्यूमन बड़े स्मार्ट हैं, जैसे बच्चा पैदा लेता है तो स्टार्टिंग में देखता है अपने सराउंडिंग को, 4 बार हम बोलते हैं ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मी है, ये तुम्हारी चाची है, तो बच्चा कुछ दिन के बाद उसको रिपीट करने लगता है कि ये मेरे चाचा है, वो मम्मी है, इस तरीके से वो स्मार्ट मूव करता है। सेम चीज हम मशीन के साथ करते हैं। अब ह्यूमन स्मार्ट है तो तुरंत कैप्चर करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि ये बॉटल है, राइट, तो मैंने ऑलरेडी दिमाग में देखा हुआ, एक बार मैं बॉटल को देखूंगा और मैं अगली दफा कोई बॉटल होगा तो मैं रिकॉग्नाइज कर लूंगा कि ये बॉटल ही है। मशीन को वही चीज करने में काफी समय लग जाता है। तो जो चीज शायद ह्यूमन एक बार देख के कर रहा होगा, मशीन को अगर मुझे ट्रेन करना होगा तो उसके मुझे 10,000 बार अलग अलग बॉटल्स के फोटोग्राफ दिखाने पड़ेंगे, और उसके बाद अगर एक नया चीज में लेके आऊंगा, पूछूंगा ये बॉटल है या नहीं, तो प्रेडिक्ट कर लेगा। पर चीजें थोड़ी स्लो हो रही थी। 2000 से आगे बढ़े हम, मशीन लर्निंग आई, फिर खूब सारा डेटा हो गया, वो कन्वर्ट हो गया डीप लर्निंग में। न्यूरल नेटवर्क की लोग बात करने लगे, जैसे ह्यूमन ब्रेन काम करता है वैसे ही हम चीजें करेंगे। असली डिसरप्शन आया सर 2018 में। गूगल एक कंपनी है, बड़ी कंपनी है टेक की, काफी लोग जो इंजीनियरिंग करते हैं उनकी ड्रीम कंपनी होती है गूगल में काम करने की। उन्होंने एक पेपर रिलीज किया ट्रांसफॉर्मर, जो कि बेसिस बना आज का जो ये चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, उसका बेस। तो आज का जो ये मॉडर्न एआई है जिसमें हम कुछ भी बात करते हो और ह्यूमन की तरह हमसे बात करता है, एट द कोर लेवल वो बस एक प्रिडिक्शन एजेंट है। जैसे कि आपने बोला स्काई इज, अगला वर्ड क्या होगा, ब्लू होगा, रेड होगा, ग्रीन होगा, वो बस उसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, व्हाट इज द बेस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। और वो कैसे करता है, उसको हमने ट्रेन कर दिया है दुनिया भर के सारे टेक्स्ट पे, इंटरनेट पे जितना भी इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, उसको लेके हमने अपने मॉडल को पूरा एंड टू एंड ट्रेन कर दिया हुआ है। और इसको ट्रेन करने के लिए काफी पैसे चाहिए होते हैं, इट्स नॉट इजी। एंड ये भी रीजन है कि जो ओपन एआई के सीईओ है सैम अल्टमैन, वो 1-1.5 साल पहले इंडिया आए हुए थे, सारे सीटीओ बैठे हुए थे, मैं भी उस रूम में बैठा हुआ था, और चैलेंज करके उन्होंने बोला कि इंडिया कभी ओपन एआई नहीं बना सकता। एंड द रीजन ही वाज सेइंग इंडिया नहीं बना सकता, इसलिए नहीं कि इंडिया के पास स्मार्ट लोग नहीं है, बिकॉज पूरी दुनिया के डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो कंप्यूट पावर चाहिए होता है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। उसमें आपको बिलियंस लगाने पड़ते हैं। अभी हर महीने ओपन एआई करीब $10 बिलियन का तो बर्न आउट कर रहा है, इतना पैसा लगाना पड़ता है उसको। तो ओपन एआई या फिर एआई जो है वो सिंपल एक प्रिडिक्शन इंजन है, जिसने दुनिया के सारे डेटा जो इंटरनेट पे उस पर खुद को ट्रेन कर लिया है। वो स्मार्ट नहीं है, वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो बस प्रिडिक्ट करना जानता है। उसने देखा है कि स्काई इज के बाद ब्लू ही आता है, 99% टाइम ब्लू ही आता है, तो सबसे जो प्रोबेबिलिटी है ब्लू की, तो बोलेगा स्काई इज ब्लू। और इस तरीके से वो एक एक वर्ड नेक्स्ट वर्ड प्रिडिक्ट करता जाता है और आपको रिजल्ट ला के देता है। तो एट नटसेल अगर कोर बात करें तो एआई इज जस्ट द बेस्ट प्रिडिक्शन इंजन। उसको पता है कि हर वर्ड के बाद अगला वर्ड क्या आना चाहिए, उस कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे। सर्च इंजन और एआई में अंतर क्या हुआ फिर? सर्च इंजन का सर काम ये था कि जो चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे दुनिया में करीब करीब 1 बिलियन के आसपास मान लीजिए वेबसाइट्स हैं, तो जितने भी सर्च इंजन जैसे गूगल हो गया या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया, बिंज करके एक सर्च इंजन है, तो वो उन सारे वेबसाइट्स को पहले से इकट्ठा कर लेते हैं और उनको इंडेक्स करके रख लेते हैं। सिंपल शब्दों में बोलूं सर, इट्स लाइक मेडिसिन शॉप। आप मेडिसिन की दुकान में गए, हजारों दवाइयां पड़ी हुई है, पर आप उसको बोलिए कि मेरे को डोलो 650 दो, वो डायरेक्टली जाएगा, देखिए डी कॉलम वाला कौन सा है, उसमें से चौथा दवाई फटाक से निकाल के लेके आएगा। वो क्यों लेके आता है? बिकॉज वो सारी दवाई को अरेंज करके रखता है। तो सर्च इंजन जितने भी हैं वो दुनिया भर के सारे वेबसाइट को अपने पास पहले अरेंज करके रखते हैं, उसको कहते हैं इंडेक्सिंग। आप अपने वेबसाइट को भी बोलेंगे इंडेक्स नहीं है, एसईओ ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं, तो सर्च इंजन उसको इंडेक्स करके रखता है। और जब यूजर बोलता है कि चलो मुझे बताओ कि पटना की बेस्ट कोचिंग कौन सी है आईआईटी की,
तो गूगल जाके देखता है कि ये मेंटल एडू सर्व है और उसको क्विकली निकाल के दे देता है। तो सर्च इंजन जो है वो उस डेटा को प्रेजेंट करता है जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। एआई जो है वो उसको नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, जो चीजें नहीं है वो आपको क्रिएट करके देगा। उसको आपने ट्रेन कर दिया कि कविताएं ऐसे लिखी जाती है, ऐसे इन द पास्ट लोगों ने कविताएं लिखी हैं। अब जब आप बोलोगे मेरे को नई 2 लाइन लिख के बताओ, तो वो नई 2 लाइन आपको लिख के देगा। सर्च इंजन आपको एग्जिस्टिंग कविताएं ही बता पाएगा, एआई आपको नई कविताएं लिख के देगा। तो इसलिए कहते हैं जनरेटिव एआई, जनरेट कर सकता है वो, जो कि इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल है आज के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन है मेरे ख्याल से। जी 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 बिल्कुल। जी। तो ये डिफरेंस है सर एआई और मुझे लगता है सर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, अगले 4 से 5 साल के बाद पूरी दुनिया में 2 तरीके की ही जॉब रह जाएगी। अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो 2 तरीके की जॉब रह जाएगी। पहले वो लोग होंगे जो एआई को यूज करेंगे, और वो सबसे ज्यादा होगा। लाइक 95% टू 96 मेरा प्रेडिक्शन है कि 96% ऑफ ऑल द जॉब्स इन द वर्ल्ड दे विल बी द एआई कंज्यूमर्स। मतलब कि वो एआई को यूज करके ईमेल लिख रहे हैं, एआई को यूज करके फोटोशॉप कर रहे हैं, एआई को यूज करके वो चीजों को एडिट कर रहे हैं, एआई को यूज करके वो कंटेंट बना रहे हैं। तो ये एआई कंज्यूमर्स होंगे। और जो छोटा परसेंटेज है 3 से 4% लोग वो होंगे जो उस एआई को बना रहे होंगे। और जो उस एआई को बना रहा होगा वो पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी को डोमिनेट कर रहा होगा। और मुझे लगता है सर ये आपके माध्यम से, बिकॉज बहुत सारे छात्र इसको सुन रहे होंगे, छात्राएं सुन रहे होंगे, और ये जब आगे बढ़ के चीजें करेंगे तो हमारे देश का टेक्नोलॉजी लैंडस्केप चेंज होगा। और जहां पे वी एज ऑर्गेनाइजेशन, मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा जो हम लोग स्कूल ऑफ टेक में करना चाहते हैं सर। वी वांट टू गिव दैट इकोसिस्टम, ताकि बच्चे यहाँ पे सिर्फ वो रैपर प्रोडक्ट्स ना बनाएं, सिर्फ एआई बोल के, और एआई को आप सिर्फ ईमेल लिखने के लिए और ईमेल को कोड करने के लिए लेवरेज कर रहे हो और आप एआई को ही नहीं बना पा रहे हो। तो मुझे लगता है एज अ कंट्री हम लोग काफी पीछे रह जाएंगे, जहाँ पे हम सभी को यहाँ पे योगदान करने की जरूरी है। पर अनफॉर्चुनेटली जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है कंट्री में, हम अभी वो चीज पढ़ा ही नहीं रहे हैं जिसकी जरूरत है, ताकि बच्चे ये टॉप 4% में पहुंच पाए, जिससे वो खुद का एलएलएम बना पाए, ना कि एलएलएम को यूज करके हम एप्लीकेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। थिंकिंग एबिलिटी मेरे ख्याल से हम ग्रूम करा पा रहे हैं बच्चों को थ्रू जेई एंट्रेंस एंड ऑल, लेकिन उसके बाद जो उनको एक्सपोजर चाहिए वो हम नहीं दे रहे। आपके बोलने का मतलब है जैसे अल्टीमेटली तो जो आपके आईआईटी के प्रोडक्ट्स हैं या जो अच्छे कॉलेजेस के प्रोडक्ट हैं वही लीड कर रहे हैं जाके गूगल को या माइक्रोसॉफ्ट को या किसी को भी। 100%। तो ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसकी जो सपोर्टिंग चीज़ें होनी चाहिए इंडिया में वो मिसिंग है। 200% सर, मैं खुद आईटी का प्रोडक्ट हूँ और आई टेक अ ह्यूज प्राइड इन बीइंग अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। और मुझे लगता है दुनिया के आप किसी भी कंपनी में आज देख लें, गूगल के सीईओ खुद सुंदर पिचाई हैं जो आईटी के प्रोडक्ट है, किसी भी ओपन एआई के जो चीफ इंजीनियर दे है फ्रॉम द आईटी, तो इन सारे में आईटीएंस हैं। बट चैलेंज मुझे सर ये लगता है, और बिकॉज हम जेई की बात कर रहे हैं, तो बिकॉज अभी हाल फिलहाल में जेई का रिजल्ट निकला है, मे बी जब तक ये आएगा तो ज़्यादा पुराना नहीं हुआ होगा। एक जो बड़ा चैलेंज मैं इंडिया में देखता हूँ कि करीब 15 लाख के आसपास सर होगा जो बच्चे जेई मेंस लिखते होंगे। जेई मेन का और चूंकि सर मैं काफ़ी टाइम से अभी साउथ में रह रहा हूँ, महाराष्ट्र में मैंने काफ़ी विजिट करा है, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि बच्चे वहाँ पे तो जेई लिखते भी नहीं है, वो डायरेक्टली सीईटी के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तो टोटल अगर मैं सम बताऊं कि बच्चे जो आज की डेट में इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं, वो मेरे ख्याल से 10 लाख और ऐड कर देंगे तो गलत नहीं होगा, 25 लाख के आसपास बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। अच्छी बात है सर, आज की डेट में नंबर ऑफ आईटीज इंक्रीज हुई है, बट इवन देन टोटल नंबर ऑफ सीट्स में आईटी की बोलूं तो सर शायद 18,000 19,000 के आसपास सीट होगा 2026 में। 30,000 तक रैंक देते हैं, लेकिन सीट फाइनली 18-20 हज़ार के आसपास होगी। और उसमें भी अगर आप कंप्यूटर साइंस करना चाहते हो तो हार्डली 2,000 से 3,000 कंप्यूटर साइंस में होगी, और उसमें अगर हम एनआईटीज को भी मिला दें और कुछ प्रीमियम कॉलेजेस को मिला दें तो अनदर 3-4-5,000 स्टूडेंट। अगर मैं कहने की कोशिश करूं कि 25 लाख में सिर्फ 5,000 बच्चे ही स्मार्ट है जो कंप्यूटर इंजीनियर बन सकते हैं, दैट इज नॉट राइट, बिकॉज बच्चे स्मार्ट हैं, ये हमारे सिस्टम की दिक्कत है कि हम इनके लिए इनफ अपॉर्चुनिटीज नहीं दे पा रहे, तो बच्चे तो स्मार्ट हैं, राइट। दूसरा, आईटी के बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, ये भी काफी बड़ा नोशन, बिकॉज मैं खुद आईटी से हूं, तो मैं बस बताना चाहता हूं कि आईटी से रिजल्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ 2 बिग रीजंस। उसमें से पहला रीजन तो ये है कि अगर आप 25 लाख में से टॉप 2,000 बच्चे निकालोगे तो वो है ही स्मार्ट। उनको अगर आप नहीं भी पढ़ाएंगे तो भी बच्चे इतने खुद को ढाल लेते हैं 2 साल तक मेहनत करने में कि वो मेहनती हो ही जाते हैं, वो कहीं से भी ढूंढ के इन्फॉर्मेशन निकालेंगे और वो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। हाँ, आप देखेंगे टॉप आईआईटीज के बच्चे जो हैं
अभी बिहार से एक बच्चा था 3-4 साल पहले, वो IIT मुंबई से पढ़ा और IAS में रैंक 1 ले आया। बिल्कुल। ठीक है, तो वो तो है ही कि जो उनकी स्किल सेट है वो कुछ भी कर सकते हैं। और दूसरा ये कि बिकॉज ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, तो आईटी का जो सबसे ज्यादा फायदा मुझे मिलता है वो अलुमनाई नेटवर्क। जैसे आप कह रहे थे, दुनिया की किसी भी कंपनी को मैं ढूंढूं और उसमें देखूं तो टॉप 5 पीपल में 1-2 बंदा आईटी का होगा ही होगा। तो ये 2 सबसे बड़े एडवांटेजेस हैं। और आईटी का बच्चा तो बिकॉज ऑफ द नेटवर्क और वो कर लेता है, पर उनका क्या जो इस टॉप 3000-4000 में नहीं है, आप वो कंप्यूटर ढूंढ साइंस रहे की बात कर रहे हैं। मैं कंप्यूटर साइंस की बात कर रहा हूँ, बिकॉज एट स्कूल ऑफ टेक हम अभी फोकस है टेक्नोलॉजी और एआई के अराउंड। तो मैं अगर सिर्फ उनकी बात करूँ कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस बच्चे जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, जो एक टॉप के इंजीनियर बनना चाहते हैं, वो टॉप 2-3% बनना चाहते हैं, उनको वो पूरा इकोसिस्टम मिलना चाहिए ताकि वो सीख पाए। सर एक स्टैट्स बताता है कि 2026 में करीब करीब 15 लाख इंजीनियर्स पास आउट हो रहे हैं। 85% के पास जॉब नहीं है सर। ओनली 15% ऑफ द स्टूडेंट्स पासिंग स्किल सेट नहीं है उनके पास, बिकॉज एक तो स्किल सेट नहीं है, दूसरा मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है, हर कंपनी फायर कर रही है, कोई हायर करने को रेडी नहीं हो रहा है। और ये तो सिर्फ 2026 है। पिछले अगर हम ट्रेंड को एनालाइज करें, पिछले 2 साल में एआई कितनी दफा चेंज हो गया सर। हर 2 महीने के बाद क्लाउडे एक नया प्लगइन लॉन्च करता है और पूरे मार्केट में स्टॉक प्राइस डाउन हो जा रहा है आईटी कंपनीज का। ये चीज़ें पहले भी हुई हैं। अगर आप देखोगे जब बच्चे कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे थे, अभी नई चीज़ें हो रही है एआई के थ्रू। पहले क्या होता था कि आपके सॉफ्टवेयर चेंज हो रहे थे, तो बच्चों को फिर वो लर्न करना पड़ता था। तो जो स्मार्ट बच्चे हैं वो तो करके अडॉप्ट करके और फिर आगे बढ़ जाते हैं। मतलब वो तो स्मार्ट बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी ही है। हाँ, जो बच्चे छूट जा रहे हैं पीछे, जिनकी आप बात कर रहे हो, उनके लिए ऑप्शन होने चाहिए कि नहीं, अगर मेरा किसी वजह से आईटी में अच्छा रैंक नहीं आया है या उनको लग रहा है कि मुझे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा जी, तो उनके लिए अच्छे कॉलेजेस बहुत लिमिटेड हैं। और वो मैं देखता भी हूँ, कुछ कॉलेजेस हैं इंडिया में जिसमें उनको अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते हैं, अच्छी नॉलेज मिल जाती है, लेकिन मोस्टली गड़बड़ तो है जी कंप्यूटर साइंस में खासकर। और एक और यूनिक सर आज के डेट में जो पोजीशनिंग है कि जिस पेस से मान लीजिए टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी 5 साल पहले, अभी और आज जिस पेस से चेंज वो काफी चेंज हो रहा है। तो आपको रेलेवेंट चीजें पढ़ानी है, बिकॉज बच्चा जो 2026 में एडमिशन लेगा वो पास आउट होगा 2028 में, 4 साल के बाद। तो अगर मैं अभी सैम अल्टमैन ने अपना इंटरव्यू दे रहे थे, उनको ही नहीं पता कि 4 साल के बाद एआई किधर लेके जाएगा लोगों को। सो एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, बिकॉज एट अपग्रेड सर वी आर इन द मार्केट फॉर मोर देन 10 years। आई थिंक एआई एंड टेक्नोलॉजी की जो टीचिंग इंडिया में सबसे पहले। आपका क्या रोल है अपग्रेड? व्हाट इज योर रोल एंड व्हाट इज योर दिस स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी? सर अपग्रेड इज एशियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट हायर एजुकेशन टेक फर्म, जो लोगों को अभी तक 21 साल से लेके 55 साल तक टेक्नोलॉजी में, प्रोफेशनल वर्ल्ड में जब भी आपको अपग्रेड करना है ताकि आप इस टाइप के फेजेस को ट्रांजिशन कर पाओ, उसमें हेल्प कर रहा होता है। हमारे कई सारे वर्टिकल्स हैं सर। फॉर एग्जांपल आज के डेट में बच्चे जब इंजीनियरिंग कॉलेज से कॉलेज कंपनीज में जाते हैं, तो उसमें जो उनकी ट्रेनिंग होती है वी ओनली डू, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इन द कंट्री, उनकी जो ट्रेनिंग होती है वी ओनली डू दैट। आज के डेट में आप बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में जब आपको स्किलिंग कराना होता है अपने बच्चों को ताकि जॉब के लिए वो रेडी हो पाए, वी हैव बीन डूइंग इट। हम इंडिया के ऑलमोस्ट सारे बड़े कॉलेजेस इंक्लूडिंग आईटी खड़गपुर, आईटी कानपुर, टॉप आईआईटीज, टॉप आईआईएम के साथ हमने खूब सारे डिग्री प्रोग्राम्स और सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स हम रन करते हैं। हम दुनिया में 75 कंट्रीज में अभी प्रेजेंट हैं एंड वी आर पार्टनर विद मोर देन 300 फॉरेन यूनिवर्सिटीज। सो दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग ऑल दिस टाइम फॉर द लास्ट 10 years, one of the biggest in the segment। पर इन सारी चीजों में सर हम लोग कर रहे थे स्किलिंग, और स्किलिंग मुझे लगता है कि सर थोड़ा सा रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच का मेरा मतलब ये है कि आपको पता चला कि इसको एआई सिखाना है क्योंकि एआई आ गया है, तो उसको 6 महीने का एआई सिखा दो और फिर एआई के लिए रेडी कर दो। इसको डेटा साइंस में जॉब करना है, इसको डेटा साइंस नहीं आता, 6 महीने की तैयारी करा दो और वो डेटा साइंस में चला जाएगा। रिएक्टिव अप्रोच इज गुड, बट मुझे लगता है ये एक स्मॉल फिक्स है कि सिचुएशन आया, उसको फिक्स किया और उसको करवा दिया। हम चाहते हैं कि क्या हम कुछ प्रोएक्टिव कर सकते हैं, क्या हम इंडिया के टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में जाके कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और वो तभी कर पाएंगे जब हम थोड़ा ग्रास रूट लेवल पे काम करें। सर आप लोग ग्रास रूट लेवल पे काम करते हो, स्कूल लेवल पे काम करते हो ताकि बच्चे का फाउंडेशन स्ट्रांग हो। क्लास 6 से ही स्टार्ट कर देते जी। तो मैं चाहता था कि कैन वी डू समथिंग लिटिल प्रोएक्टिव, थोड़ा पहले आगे। क्यों हम वेट करके बच्चा 4 साल इंजीनियरिंग कर ले, फिर जॉब नहीं लगेगा तो 6 महीने की मेरी कोचिंग, वो हम कराते हैं और कराते आ रहे हैं एंड वी आर टॉप इन दैट।
हम चाहते थे कि लेट्स टेक द प्रॉब्लम इन हैंड, जो इंडिया का एक बर्निंग प्रॉब्लम है। तो मैं ये प्रॉब्लम एट अपग्रेड सॉल्व करना चाहता था। तो मैं सर अपग्रेड का ये ऑफलाइन इनिशिएटिव है, उसको हम कहते हैं स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, नॉट ऑनलाइन। इट्स नॉट ऑनलाइन, इट्स फुली ऑफलाइन इन द क्लासरूम, बिकॉज मुझे लगता है जिस तरीके से आप लोग पढ़ाते हो, एक रियल इम्पैक्ट जो होता है, रियल चेंज दैट कैन ओनली हैपन व्हेन यू सिट फेस टू फेस, क्योंकि तब आप बच्चा डायरेक्टली टीचर से बात कर रहा होता है, टीचर बच्चों के एक्सप्रेशन समझ पाता है, और मुझे लगता है वो बेटर मीन्स ऑफ टीचिंग है देन द टुडेज मॉडर्न ग्लैमराइज्ड वे ऑफ डूइंग द ऑनलाइन टीचिंग इटसेल्फ। मेरे को सर ऑनलाइन एडटेक में एक बड़ा स्ट्रांग ओपिनियन है। मैं हमेशा कहता हूँ मॉडर्न एडटेक में देयर आर टू प्रॉब्लम्स। पहला तो एजुकेशन है और दूसरा टेक है। एजुकेशन के नाम पे हमने बस उसको ऑनलाइन लिया है, जूम पे क्लासेस कर दी, टीचर्स आजकल में अच्छे जोक्स बना रहा है, और टेक के नाम पे हमने बस क्लासरूम से हटा के उसको जूम पे दे दिया, ड्राइव पे हमने डॉक्यूमेंट दे दी। सो रियल ये तो प्रॉब्लम आ ही रही है आज जो ऑनलाइन कोचिंग की आप बात कर रहे हो। दो चीजें मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा जी। एक तो जो कोटा में मैंने एक्सपीरियंस किया जी टीचिंग का, जो आप बोल रहे हो कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं और चीज़ों को ईजियर वे में पढ़ाना, सेम हमने मेंटर सेडुसर में भी स्टार्ट किया हुआ है। जो टीचर है मोस्टली कोटा, दिल्ली और हैदराबाद के एक्सपोजर वाले हैं, और उनको हम कोटा के एट पार क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए बच्चे कोटा जाना बंद भी हो गया बिहार से, अगर आप देखोगे प्रेजेंट सिनेरियो में। और अब तो उल्टी गंगा बह रही है कि कोटा की कोचिंग को यहाँ बिहार आना पड़ रहा है और मल्टीपल ब्रांचेस खोलने पड़ रहे हैं। जी। तो वो हमने कल्चर यहाँ पे क्रिएट मैं ये देख के काफी खुश हुआ सर, यहाँ पे आया और मैंने सारे जब बोर्ड देखे तो मैंने कहा बिहार बदल रहा है। नहीं, उनकी मजबूरी है ना, क्योंकि अब बच्चे जा नहीं रहे कोटा, रिजल्ट यहीं से आ रहा है। तो ये एक अच्छी चीज हुई है। जो मेरा भी ड्रीम था कि नहीं बिहार के बच्चे बिहार में रख के पढ़े, वो आपको भी दिल से लगता होगा कि क्यों ना हम अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं आपसे बात कर रहा था पटना में क्यों ना खोले। बैकग्राउंड में हम लोग बात कर रहे थे और मैं डेफिनेटली सर इसके लिए एक्साइटेड हूं। बिल्कुल, मेरा यही ओपिनियन है। और दूसरा ये जो ऑनलाइन कोचिंग है जी, इसके भी चीजें अच्छी होने की जरूरत है। अभी बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको कोर्स 4,000 5,000 रुपए मिल जा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं, जो हमारे रिपीटर बैच बनते हैं, उसमें आप देखेंगे मोस्टली बच्चे वही होते हैं जो कि 5,000 रुपए में चाह रहे थे 2 साल पढ़ लेना जी। और अब उनकी ये हालत है कि 2 साल उनका वेस्ट भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी बिगड़ गया और उनके कंटेंट कुछ डिलीवर ही नहीं हुआ जी। दे वेर मोर इनटू जोक्स, फन्स, यही सब चलता रहा 2 साल। और उनसे अब पता चला जैसे जेईई मेन तो ऐसे होता है, जी एडवांस तो ऐसे होता है। तो उन टेक्नोलॉजी यूज करें। ऑफलाइन का तो कोई खैर सब्स्टिट्यूट नहीं है, हाँ, लेकिन जो बच्चे रिमोट में हैं, हम लोग भी ऑनलाइन करते हैं, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट होता है। जो हमारी ऑनलाइन क्लास में, थोड़ा सा आपको ब्रीफ करूँ तो जो ऑनलाइन क्लास मैं ले रहा हूँ जी, या जो हमारे टॉप बैचेस में चल रहा है, अभी तो हमने सबके लिए ओपन नहीं किया है, उसमें जो बच्चा ऑनलाइन क्लास कर उसके अटेंडेंस भी मार्क करते हैं हम लोग। जो हमारा असिस्टेंट है वो मार्क करेगा। बच्चे हमसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, दैट टू फेस, जूम टाइप ऑफ इंटीग्रेशन वी हैव डन। फिर बच्चों को नोट्स तो मिल ही रहे हैं, तो बहुत कॉमन हो गया आजकल हैंड रिटन नोट्स मिलना, ये सब। तो मेन जो है वो उसको हम लोग वो फील देने की कोशिश करें कि तुम क्लास में ही बैठे हो। बट स्टिल आई रिकमेंड कि जो आप बोल रहे हो कि जो हम फेस टू फेस टीचिंग है, जैसे हम दोनों भी बात जूम पे कर सकते थे, आपको बैंगलोर से यहाँ आने की जरूरत नहीं थी, या मुझे बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं थी, तो वो चीज़ें रिप्लेस नहीं हो सकती, शायद एआई के आने के बाद भी ना हो वो चीज़ें। तो ये अच्छा इनिशिएटिव है आपका, जो मैंने आपके इवेंट भी देखे हैं और आपके ब्रोशर भी उस समय मैं बहुत ध्यान से देख रहा था। इवेंट में आपकी बात भी सुनी थी, आपके बाकी लोगों की भी। तो मेरे ख्याल से जो बच्चे जेईई में अच्छा रिजल्ट नहीं कर पाए किसी वजह से, पहला एफर्ट तो उनको करना चाहिए, अपना बेस्ट दें। और जैसे मैंने बताया कि जेईई ट्रेनिंग या जेईई प्रिपरेशन is not only about getting a rank into IIT or getting a rank into NIT. It is more about how you get the concept, how you increase your thinking ability, analytical ability. वो अगर अच्छा हो जाता है तो उसके बाद आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे ही, चाहे आपका IIT हो या नहीं हो। खासकर मैं जो अभी रिजल्ट आया उन बच्चों को एड्रेस कर रहा हूँ ये बोल के कि अगर आपका किसी वजह से परसेंटाइल अच्छा नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ ना कुछ ऑप्शन आपको मिलेगा और विश्व आपको बेटर समझा पाएंगे कि उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है अभी। जी सर, बिल्कुल, मैं भी बस यही बात ऐड करना चाहता हूँ। मुझे लगता है सर, जेईई की तैयारी जिसने भी करी है और शिद्दत से करी है, वो सबके सब विनर है। सब विनर है। मैंने देखा हुआ है ऐसे बच्चों जिनका जेईई में अच्छा रैंक नहीं आया जी, और वो लाइफ में कुछ और किया और वो सक्सेसफुल है आज के दिन में। और यही बात सर, मैं स्कूल ऑफ टेक आपके माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, बिकॉज मैं खुद बिहार का हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ लोगों को एक तो पता चले, और उसमें
जितना ज़्यादा मैं एक बिहारी होने के नाते एक बिहारी अपने भाई को, बहन को, छोटे भाई बहन को मैं जितना ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ, मैं सर वो बिल्कुल। चाहता हूँ करने की। तो ये हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैं चाहता हूँ सर कि आपके जितने भी क्वेश्चन है, बिकॉज आप बच्चों को रिप्रेजेंट करते हैं, आप उनके अभिभावकों को, अपने पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है मैं वो सारे हार्ड क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। एक तो वो मुझे खुद को वैलिडिटी देगा कि हमने जो एक इंजीनियरिंग सॉल्यूशन बनाया है बच्चों के लिए, डज दैट मेक सेंस, और उसके थ्रू मुझे लगता है जितने भी बच्चे सुन रहे तो होंगे, उसमें पेरेंट्स सुन रहे होंगे। आपका जो अपग्रेड स्कूल ऑफ जी ये है टेक्नोलॉजी, जी उसमें आप कौन कौन से ब्रांचेस पढ़ाते हैं बच्चों को? जी, तो सर बच्चों को इसमें डिग्री मिलेगी बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विच यूनिवर्सिटी? और ये हमारे पास 3 जगहों पे है ना। एक हमारे पास है वो पुणे में, और पुणे में सर एक बार मैं आपको अरेंजमेंट बता देता हूँ ताकि बच्चों को ज्यादा कॉन्टेक्स्ट समझ में आएगा। तो मैं सर कह रहा था कि हम 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। एक ये कि बच्चों को वो पढ़ाए जो रेलेवेंट है, और दूसरा हम वो पढ़ाए 4 साल के इंजीनियरिंग में सबसे ज्यादा इम्पैक्ट ये करता है कि आपको पढ़ा कौन रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल 11-12 की जर्नी में बच्चे जब एजे सर से पढ़ते हैं तो देयर इज अ रीजन वो पढ़ते हैं, बिकॉज वो हेल्प करते हैं बच्चों को समझाने में, जो उनको प्रैक्टिकली चीजें बताता है और वो अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर बन पाते हैं। तो 4 साल आपको कौन पढ़ाया उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। अगेन विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं इसको जब मैं अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक को लेता हूं तो मैं एक टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज से कंपेयर करने की कोशिश करता हूं। एक कोई भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज इंडिया का उठा लेते हैं और वहां के एक टॉप प्रोफेसर को देखते हैं कि वो क्या कर रहे होंगे। कोई भी टॉप प्रोफेसर आज के डेट में वो लेट 50s में होंगे, एंड विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट दे हैव डन डबल पीएचडीज, फॉरेन से रिसर्च करके आए हैं, एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पीएचडी आज से 30-35 साल पहले करी हुई है। उन्होंने आज के डेट का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो इंडस्ट्री बना रही है, जो है फेस करी, जनरेटिव एआई 2018 के बाद ही आया है, अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट रिटन अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, राइट। और ये एक बड़ा फैक्टर हो जाता है, बिकॉज अगर कोई आपको कह रहा है कि मैं आपको माउंट एवरेस्ट पे ले जाऊंगा और उसने माउंट एवरेस्ट पे जाने की कभी खुद ही तैयारी नहीं करी है, कभी वो उस रास्ते से गया ही नहीं है, तो बड़ा टफ हो जाता है, राइट। हम यहाँ पे वो चेंज लाने की कोशिश करते हैं। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि हम वो लोग जो अभी इंडस्ट्री में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो गूगल में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, लिंक्डइन में काम करते हैं, they will be your trainer, they will be coming in your classroom and not like a special class। और चैलेंज है कि बाकी लोग उसको बोलने में बोल देते हैं कि एक क्लास सब सेमेस्टर में आके कर लिया हो गया। they will be coming every day in your classroom and teach it। तो हम अच्छे प्रोफेसर्स को तो लेके आएंगे ही। हम सारे आईटी के साथ काम करते हैं, जो रिनाउंड प्रोफेसर रिसर्चर है, जहाँ पे रिसर्च की जरूरत है हम उनको लेके आएंगे। प्लस विल आल्सो ब्रिंग दीज इंडस्ट्री पीपल जो आपको क्लास में एक्चुअली पढ़ा रहे होंगे, राइट। और आपको हम वो पढ़ाएंगे जो आज की डेट में जरूरत है, जो हमें लगता है कि 2028-29 में चेंज होगा। आज एग्जाम तो आपकी यूनिवर्सिटी लेगी, वो तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन ही पूछने वाली है। हाँ, तो सर मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो ये हमने ये करा, साथ में बच्चों को बीटेक भी चाहिए, प्रॉपर यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, बिकॉज हम वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहते कि बच्चे को जो डिग्री मिली वो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड हो, वो हम सारे रूल्स यूजीसी के फॉलो कर रहे हो, और बच्चे को एक अच्छा यूनिवर्सिटी लाइफ भी मिले, बिकॉज बच्चा ऑलरेडी 2 साल कोचिंग करके आए, ऐसा ना हो लगे कि मैं उसको फिर एक दूसरी कोचिंग में डाल रहा हूँ और उसको कैंपस लाइफ मिल ही नहीं। क्योंकि बच्चा सिर्फ क्लास में नहीं सीखता, 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग इज अ लाइफ, जहाँ पे वो फेस्ट में सीखता है, वो बदमाशियां करता है, वो हॉस्टल में दादागिरी करता है, इन सारी चीजों से वो सीखता है, एक प्रोफेशनल बन रहा होता है। तो हमने क्या करा, हमने 3 जगह लिया, हैदराबाद, पुणे और बैंगलोर, और वहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज थी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग का एक पैमाना होता है NAC A+ एक्रेडिटेड। तो ये तीनों यूनिवर्सिटीज NAC A+ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी की जो बेस्ट चीजें कि वो डिग्री देते हैं, वो इकोसिस्टम देते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी चीजें होती है वहाँ पे, वो सारी चीजें हमने ली। और उसके ऊपर जो चीजें मिसिंग थी वो हमने उसके ऊपर से ऐड करा कि हमने इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लेके आ गए। अब अगर मुझे उनको टेस्ट लेना है, राइट, तो टेस्ट लेने के लिए कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो पेन एंड पेपर पे लेंगे प्रोग्रामिंग का भी, पर एट अपग्रेड वी ब्रिंग दैट टेक्नोलॉजी, सो वी बिकम दैट टेक्नोलॉजी पार्ट ऑफ इट, जहाँ पे बच्चा अगर कोडिंग करेगा तो प्लेटफॉर्म पे करेगा। हमारा AI फर्स्ट कोडिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ बच्चा प्लेटफॉर्म पे सारी कोडिंग करता है। तो उसको पेन एंड पेपर, एक कंप्यूटर इंजीनियर बच्चा अगर एग्जाम पेन एंड पेपर से देता है तो वी हैव डिफीटेड दैट पर्पस, तो हम कभी भी वेस्ट को मैच ही नहीं कर पाएंगे। तो मैं वो सिलिकॉन वैली स्टाइल टीचिंग एक्सपीरियंस लाना चाहता हूँ। इंडस्ट्री एक्सपर्ट पढ़ा रहे होंगे, प्लेटफॉर्म AI फर्स्ट होगा, सिलिकॉन वैली स्टाइल टीचिंग हो रही होगी, और इस तरीके से बच्चे को बेस्ट ऑफ बोथ ऑफ द वर्ल्ड्स मिल रहा होगा। तो ये हाई लेवल मॉडल है सर अपग्रेड स्कूल ऑफ। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है मुझे। और उसमें सर एक और चीज बता दूं सर, मुझे लगता है जब मैंने बीटेक करा था, और आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, मेरा मकसद सिर्फ ये था सर कि मैं खुद के लिए एक अच्छी लाइफ
कर पाऊँ और शायद इस तरह मैं अपनी फैमिली को भी, एक छोटे से मिडिल क्लास फैमिली से आता था, दरभंगा के छोटे से गाँव में से जन्म हुआ था, पिताजी 8,000 की नौकरी थी, हम लोग 4 भाई बहन थे। और जब मैं ग्रो हो रहा था तो मुझे लगता है कि मेरी माँ ने मुझे ऐसे ही प्यार से पूछ डालते हुए, लोरी सुनाते हुए समझा दिया था कि बेटा अगर तुम अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो पूरी फैमिली इंप्रूव हो जाएगी, और अगर नहीं हुआ तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं। राइट। पढ़ाई में अच्छा था, 10th में मेरे 98% थे, 12th में मैं 98.2 था। फॉर्चुनेटली आई वेंट टू द IIT। पर IIT करने का जो एकमात्र मकसद था, उस समय मुझे पता नहीं था IIT क्या होता है। उस समय मुझे याद है सर, जब मेरी जो रिजल्ट निकली थी मुजफ्फरपुर में, मैं गांव से साइबर कैफे शाम 3 बजे आया था और साइबर कैफे वाले को बोला कि IIT का रिजल्ट दिखा, तो बोला था आज तक मेरे साइबर कैफे से रिजल्ट ही नहीं निकला IIT का। सही बात है। उस समय कुछ सीट्स भी कम हुआ करते थे, कॉलेजेस भी कम, लिमिटेड कॉलेज थे। तो मेरा मकसद सिर्फ ये था कि मैं अच्छी जॉब कर लूंगा, IIT चला जाऊंगा तो, और फिर मेरे घर वाले का फाइनेंशियल स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा। और मुझे लगता है आज भी 90% बच्चों का जो बीटेक करने का मकसद होता है वो आउटकम ही होता है। बिल्कुल। और अगर 4 साल के बाद आप सोच लीजिए सर, क्योंकि मैं जानता हूँ बिहार के कई सारे अभिभावक अपनी जमीन बेच देते हैं सिर्फ कोचिंग पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। इंजीनियरिंग के लिए तो पूरा लगा ही देते हैं, बिकॉज लगता है कि ये फाइनल पुश है, यहाँ पे अगर मेरी बेटी और बेटा अगर बन गया तो पूरी फैमिली का उद्धार हो जाएगा। और 4 साल के बाद अगर उसको कोई आउटकम नहीं मिल पा रहा है तो बड़ी डरावनी सिचुएशन है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, पेरेंट्स और बच्चे सोच कर ले कि कहाँ पे एडमिशन लेना है। तो एट अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक हमारे साथ 3 टेंजिबल आउटकम हम कहते हैं कि हम बच्चों को देने की कोशिश करेंगे। पहला टेंजिबल आउटकम है सर हमारा, हम कहते हैं कि बच्चा अगर 4 साल इंजीनियरिंग कर रहा है और उसको मैं 10,000 15,000 की अगर जॉब लगवा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मैं उसके साथ नाइंसाफी कर रहा हूँ, द सिस्टम आई हैव फेल्ड। सो हमारा है कि वी विल इंश्योर हाई पेइंग जॉब्स टू द स्टूडेंट्स। कम से कम 8 लाख या उससे ऊपर वाली जॉब की कंपनी होगी, उसी को हम एंटरटेन करेंगे अपने कैंपस में, ताकि वो हमारे बच्चों को इंटरव्यू करें। और हमारे इकोसिस्टम के थ्रू वी विल इंश्योर कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनी से, IIT हैदराबाद में भी 2.5 करोड़ का पैकेज लगा है, तो ऐसी कंपनी जो हाई पैकेज देती है वो हमारे बच्चे को इंटरव्यू करे। अब ये कैसे करेंगे सर? अब मैंने आपको बताया कि टॉप जो इंडस्ट्री के लोग हैं वो आके पढ़ा रहे होंगे, Day 1 से कोडिंग होगी, Day 1 से इंडस्ट्री के लिए रेडी करा जाएगा। पर सिर्फ इतना करना मुझे लगता है सर काफी नहीं है। एंड दैट्स वेयर वी हैव समथिंग जो इंडिया में किसी भी कॉलेज के पास नहीं है। सर हमने कुछ दिन पहले, बिकॉज हम स्कूल ऑफ टेक चालू कर रहे थे, हमने एक कंपनी एक्वायर करी, इसका नाम है इंटर्नशाला। इंटर्नशाला सर दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेशर्स की इंटर्नशिप की कंपनी है। रोज दिन 10,000 से ज्यादा नए इंटर्नशिप्स आ रहे होते हैं। आज की डेट में आप अच्छा इंजीनियर तभी बनोगे जब आप इनफ इंटर्नशिप्स कर रहे हो। बिल्कुल। आज आप किसी भी कॉलेज में हो, IIT में हो, प्राइवेट कॉलेज में, आप इंटर्नशिप इंटर्नशाला पे ही ढूंढते हो जाके, जो हमारी कंपनी है, जो मेरे बच्चों को एक अनटूवर्ड एडवांटेज देगा, बिकॉज ये हमारी कंपनी है और हमारे 1000 बच्चे हैं सिर्फ, तो उनके लिए मल्टीपल इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू ही उनको मिल जा रहा होगा। हमारे पास एक और कंपनी है सर, विच इज कॉल्ड एज अपग्रेड रिक्रूट। जैसे नौकरी है, मॉन्स्टर है, वैसे ही एक रिक्रूटमेंट फर्म है रिक्रूट, को अपग्रेड ने एक्वायर करा था 2 साल पहले। तो ये जो इकोसिस्टम हमारे पास है वो इंडिया के किसी भी कॉलेज के पास नहीं है, ना तो किसी IIT के पास नहीं है, ना तो किसी प्राइवेट कॉलेज के पास है, व्हिच विल हेल्प स्टूडेंट्स फॉर द इंटर्नशिप। ये पहला इंटर्न भी मिल, मतलब पढ़ाई मिल गई, इंटर्न मिल गया, इंटर्नशिप के लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, तो हमसे पढ़ा के छोड़ नहीं देंगे कि तुम खुद से ढूंढते रहो। हमारे पास पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पे हम आपको वो हेल्प कर रहे होंगे। दूसरा सर मुझे लगता है आज के बच्चे खूब सारे, और आपसे भी बात करते होंगे, बच्चे आजकल बहुत सारे 9 to 5 में इंटरेस्टेड ही नहीं है। उनको 9 to 5 जॉब बोरिंग लगने लगा है, उनको करना है स्टार्टअप। और उसका एक बड़ा फैक्टर मेरे ख्याल से इंडिया में जो शार्क टैंक चल रहा है वो भी है, और स्टार्टअप की इतनी सारी फंडिंग की बातें चल रही है, और अच्छी भी बात है सर, बिकॉज इससे काफी सारे एम्प्लॉयमेंट और बिल्डर्स बन रहे हैं। बिल्कुल। और AI का एज है, तो मुझे लगता है टीम भी बड़ी अब चाहिए नहीं, अब छोटी सी टीम में आप बड़ी कंपनीज बना सकते हैं। अब सर हमारे टाइम पे आप रिलेट करेंगे, हम लोग के टाइम में एक ड्रीम हुआ करता था कि पहले बीटेक करो और फिर MBA करो, राइट? तो आपका वो ड्रीम करियर पूरा हो जाता था, 4 साल फिर 2 साल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में 6 साल का आपके पास टाइम नहीं है, आप पीछे रह जाएंगे, राइट? तो ये 4 साल में कैसे मैक्सिमाइज कर पाए? तो हम कह रहे हैं कि वाइल दिस इज द ओनली कंप्यूटर साइंस डिग्री प्रोग्राम जहाँ बच्चा जब कंप्यूटर साइंस कर रहा है 4 साल में, उसको उसी टाइम पे ये भी सिखाऊंगा कि MBA में क्या कराया जाता है, कंपनीज कैसे स्टार्ट होते हैं। 4 साल का जो 8 सेमेस्टर होगा, उसमें 7 सेमेस्टर में उनको पढ़ाऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप को भी, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप कैसे बनाते हैं। और इसके लिए अगेन मेरे पास कोई ऐसा है जिस जो पूरे इंडिया में किसी और कॉलेज के पास नहीं। आई हैव रॉनी स्क्रूवाला हिमसेल्फ, वो इंडिया के, आप मिले हो उनसे, ही इज वेरी एक्साइटेड अबाउट कमिंग टू द पटना एंड डू फ्यू थिंग्स। सर हम उसके बारे में बात कर रहे थे। तो ही इज वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट एंटरप्रेन्योर। वो शार्क टैंक में भी थे। बच्चों को अगर ना पता हो तो आपने अगर मूवी देखी है स्वदेश, आपने अगर मूवी देखी है उरी, उसके प्रोड्यूसर उनके प्रोड्यूसर है। और आप स्टार्टिंग में देखते हो कि RSVP प्रोडक्शन, उसमें RSVP का फुल फॉर्म है रॉनी स्क्रूवाला वीडियो प्रोडक्शन।
तो वो इन बच्चों को मेंटोर कर रहे होंगे और उन्हें बोला है कि अगर किसी बच्चे के पास अगर अच्छा आइडिया है और वो हमारे चेकबॉक्स को क्लिक करता है, तो जैसे मैं बाकी कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, आई डू नो लिमिट फंडिंग टू द स्टूडेंट्स। मतलब कि 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 50 करोड़, जितना भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, वी वांट टू मेक स्टूडेंट्स टू डू दैट टेक स्टार्टअप्स, जो अगेन इकोसिस्टम पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज में नहीं है, राइट। और तीसरी चीज, कुछ बच्चे जो शायद डीप रिसर्च करना चाहते हैं, ग्लोबल एम्बिशंस, बाहर जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, वो चाहते हैं बीटेक में भी हम 6 महीने सिंगापुर में पढ़ाई कर लूं, 6 महीने यूएस में कर लूं और क्रेडिट ट्रांसफर हो जाए, या बाद में जाके एमटेक या पीएचडी करना चाहता हूं। उसके लिए भी सर हमारे, बिकॉज हम ऑलरेडी 75 कंट्रीज में प्रेजेंट है, वी हैव 300 प्लस यूनिवर्सिटीज दैट वी पार्टनर विद, और हमारी डेडिकेटेड कंपनी है अपग्रेड स्टडी अब्रॉड, जो ये सालों से बच्चों को हेल्प कर रही है इन चीजों में ट्रांजिशन करने के लिए, विल अलाउ दैट फैसिलिटी टू द स्टूडेंट्स। तो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, इसी में से एक आउटकम, या तो वो जॉब चाहिए होती है, या तो कंपनी चालू करना चाहता है आज के डेट में, या तो फिर वो फॉरेन में डीप स्टडी करना चाहता है। वो सारा का सारा इकोसिस्टम हम एक जगह पे लेके आ पाते हैं, और वो हम इसलिए ला पा रहे हैं बिकॉज वी हैव बिल्ड दैट इकोसिस्टम ओवर द इयर्स राइट नाउ। और इस वजह से सर आई फील अगर कोई भी पेरेंट या बच्चा आज के डेट में अगर लॉजिकली कंपेयर करने की कोशिश करेगा, और सर इसलिए नहीं कि शर्मा जी का बेटा वहां जा रहा है तो मैं भी उस कॉलेज में डाल दूं, और वो आज जरूरत है, बिकॉज 10 साल पहले वो चल जाता, पर 2026 में जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है, आपको बड़ा प्रैक्टिकल डिसीजन लेना होगा। तो यहाँ पे आपके थ्रू सर मैं चाहता हूँ कि लोगों को पता चले और वो एक सही डिसीजन ले पाए, और ये हमारी एक पहल है अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक के थ्रू सर। इसमें मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। जी बिल्कुल। ठीक है जी। पहला क्वेश्चन तो यही है कि जो आप बता रहे हो कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट आके पढ़ाएंगे, लेकिन एग्जाम तो आपकी यूनिवर्सिटी लेगी। जी जी। तो बच्चे वो पेपर कैसे अच्छा कर पाएंगे, यूनिवर्सिटी में टॉप रैंक कैसे ला पाएंगे? जी, तो सर वो हमारा कहीं ना कहीं जॉब लेने में वो भी एक फैक्टर होता है, तो सीजीपीए क्या आ रहा है। जी 100% सर। तो हम जो वर्किंग हमारी यूनिवर्सिटी को इस तरीके से ही है कि जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट आ रहा है वो कुछ अलग चीजें नहीं पढ़ाएगा, वो वही पढ़ाएगा जो उस सेमेस्टर में उसके सब्जेक्ट्स है। सर हमारी एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, राइट, जो ये अलाउ करती है कि यूनिवर्सिटीज अगर चाहे तो न्यू सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकती है अपने करिकुलम। उसी के टेस्ट लेंगे। अब चैलेंज क्या है कि यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस तो कर दे पर उनके पास पढ़ाने वाले लोग नहीं है, प्रोफेसर्स रेडी नहीं है, बिकॉज उस पर अभी तक रिसर्च नहीं हुआ। देखो एक यूनिवर्सिटी में जो कन्वेंशनल तरीका है प्रोफेसर्स को लेने का वो क्या है, बच्चा वो पीएचडी किया होना चाहिए। अब नए टॉपिक्स आ गए, उस पर हमारे पास इकोसिस्टम ही नहीं है जो उसके प्रोफेसर्स होंगे, तो प्रोफेसर्स ऑफ प्रैक्टिस का कॉन्सेप्ट आ गया है, राइट। तो ये जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है उसको हम अडॉप्ट करते हैं एज अ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, वो आके पढ़ाते हैं और सब्जेक्ट ही मैसे चूज करते हैं कि वही उनका सेमेस्टर भी है और वही वो ट्रेन भी हो रहा है। तो वी आर टीचिंग देम द सेम सब्जेक्ट, और जो मैंने आपको बोला जो प्लेटफॉर्म बना रहा है, टेक्नोलॉजी बना रहा है, जो यूनिवर्सिटी को के साथ एक्सटेंड करते हैं, तो जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है वो यूनिवर्सिटी के साथ मिलके वही चीजें पूछता है ताकि ही इज एबल टू स्कोर वेल। जो पढ़ रहा है उसी को उसको एग्जाम देना होता है, की टेंशन लेनी है उनको। जी, उसको ये नहीं है कि वो पढ़ कुछ और रहा है और एग्जाम उसको कुछ और देना होगा। जो हम पढ़ा रहे हैं उसी पे एग्जाम होगा, और काफी प्रैक्टिकल होता है कि इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल की एक ही एग्जाम होगा आपका, हर हफ्ते भी टेक अ टेस्ट, खूब सारे प्रोजेक्ट्स आपको करने होंगे, प्रोजेक्ट्स के मार्क्स होंगे, हैंड्स ऑन लर्निंग के मार्क्स होंगे, ना तो सिर्फ कि आपने याद कर लिया। और इंजीनियरिंग में कहावत है कि नाइट बिफोर द एग्जाम वाली प्रैक्टिस, हम लोगों ने वही किया। तो वो नाइट बिफोर द एग्जामिनेशन, बिकॉज मैं उसको करके निकल गया, मैं नहीं चाहता कोई इसे कर पाए तो आई मेड श्योर कि नाइट बिफोर एग्जाम में बच्चे पास नहीं कर पाएंगे। एक चीज और भी है, जैसे आपका जो ये अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी है जी, यू आर जस्ट स्टार्टिंग। जी सर। और जो बच्चे हमारे हैं, खासकर बिहार के, आप भी हो, मैं भी बिहार से हूँ जी, तो कोई चीज जब नया स्टार्ट होता है कि इनसिक्योरिटी आती है जी, कि भाई ये तो भी पहला साल है, 2-4 साल देख लेते हैं जी, फिर हम इसको ज्वाइन करेंगे जी। तो यहाँ पे एज अ बिहारी आपको क्या लग रहा है, मुजफ्फरपुर से आप जी, इस मेंटालिटी को आप कैसे दूर करोगे? सर ऑनेस्टली बताता हूँ, एक तो सर ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग एट अपग्रेड, वी रन आवर ओन यूनिवर्सिटी फॉर मेनी इयर्स नाउ। तो हमारा मुंबई में बीकेसी में अपना यूनिवर्सिटी है, इसका नाम है एटलस स्किल टेक, जो कि कई सालों से इट्स वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज इन द कंट्री राइट नाउ। तो हमें पता है कि यूनिवर्सिटी कैसे चलाते हैं। दूसरा सर हम इस इकोसिस्टम में फॉर अ लॉन्ग टाइम है, वी आर ऑलवेज बिलीवर कि हम तब वो चीज को लॉन्च करते हैं जब हमें पूरा कॉन्फिडेंस हो जाता है। वी बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ सेकंड मूवर एडवांटेज। एग्जांपल के लिए सर इंडिया में पेमेंट गेटवेज में सबसे पहले पेटीएम आया, राइट, फोन पे उसके बाद आया, गूगल वेट कर रहा था, ऐसा नहीं कि गूगल के पास नहीं एक्सपर्टाइज करने की, वो देख रहा था व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इट। और उसके बाद जब गूगल पे आया, इट जस्ट बीट एवरीवन एल्स, राइट। तो जब आप वेट करके सही समय पे चीजें करते हो तो आपके पास सेकंड बर्ड एडवांटेज होता है। गूगल ने हमेशा यही किया है,
आप अगर ओपन एआई के रेस में देखो तो ओपन एआई आगे चल रहा था, अभी लेटेस्ट जो जेमिनाई ने गूगल ने रिलीज करा उससे बीटन 10। वी बिलीव इन द सेम फिलॉसफी, तो एट अपग्रेड वी हैड आवर ओन यूनिवर्सिटी, वी हैव ये वेटिंग फॉर मेरी द भी फिलॉसफी रही है। जी जी जैसे मैं जब पटना आया था जी उससे मुझे पता था कि जब पटना आ रहा हूँ तो बहुत सारे इंडिविजुअल ट्विटर थे यहाँ पे, जी बहुत सारे कोचिंग ओपन हो चुके थे जो जी। कर नहीं पा रहे थे अच्छा। जी। तो मुझे पता था कि यहाँ पे अभी अगर मैं करूँगा जी तो बिल्कुल बच्चे को फायदा होगा और जी। अल्टीमेटली जी। एक बिहार का ब्रांड स्टैब्लिश हो पाएगा। जी मतलब जब मैं दिल्ली आता देखता था वहाँ पे फिटजी ब्रांड है, वीएमसी ब्रांड है, जी या कहीं भी गए तो वहाँ लोकल ब्रांड, कोटा का अपना ब्रांड था, हैदराबाद जी। का अपना ब्रांड था, जी। बिहार को कोई लोकल ब्रांड नहीं जी था। जी तो उसी टीम से स्टार्ट किया, वही सेकंड मूवर वाला जो आप बता जी। रहे हो कि एक जी। माहौल बना हुआ है, जी लोहा गर्म है और आपने हथौड़ा जी। लगा दिया। जी। तो ये अच्छी जी। अप्रोच होती है। अभी मैं ऑनलाइन में वही कर रहा हूँ। जी ऑनलाइन में जो प्रॉब्लम आप बता रहे हो वो जी। प्रॉब्लम है, और अभी हम जो ऑनलाइन लॉन्च करने वाले वेरी जी। सून, दैट विल बी अ डिफरेंट। बच्चे हैं रेडी लेकिन उनको अच्छी सर्विसेज नहीं मिल रही है। पीपल आर जी। ट्राइंग, आई जी। एम नॉट सेइंग दे आर नॉट ट्राइंग और नॉट जी। डूइंग, बट विल डू बेटर थिंग। तो आपका ये अप्रोच ठीक है, आई एम गेटिंग योर आंसर। एक और बात से इस पे जस्ट ऐड कर दूंगा। तो एक तो ये सेकंड बार वाला तो हम पूरी तैयारी कर रहे थे ताकि व्हेन वी डू वी गिव आवर बेस्ट, और दूसरा एक अलग पर्सपेक्टिव को देखने का, बिकॉज ये मेरा पहला बैच है। और कोई भी इंस्टीट्यूट सर, आप भी जब पहली बार चालू कर रहे होगे तो आप इंश्योर करो कि पहला बैच तो मेरा खतरनाक यही होगा। आंसर जी एक्सपेक्ट कर रहा जी। था। तो मेरा पहला बैच है सर, हम लोग 1000 बच्चों के आसपास एडमिशन ले रहे हैं, ऑलरेडी 200-300 हम क्लोज हो चुका है। अगर कुछ नहीं होगा, वर्स्ट केस, वी आर आवरसेल्फ सच अ लॉन्ग कंपनी, बिग कंपनी, और वी आर प्रेजेंट इन मल्टीपल कंट्रीज। ये 1000 बच्चों को तो सर हम खुद अपनी कंपनी में एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मैं कह रहा हूँ कि इन बच्चों को तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, बिकॉज दीज आर गोइंग टू बी आवर द फर्स्ट स्पेशल। पहला बैच हमेशा ही स्पेशल होता है, तो इस बात की संतुष्टि में उनको ले लेना चाहिए कि ये वाला बैच के लिए तो विल डू मैं एवरीथिंग एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। जी जी जी। एक चीज और भी है, जैसे जो आप बता रहे हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में बिहार में खासकर जी बच्चे नहीं जाना चाहते 2 रीजन से। जी एक तो उनको भरोसा नहीं होता जी कि ये चलेगा नहीं चलेगा, बंद हो जाएगा, जी, और जी। दूसरा प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले फीस बहुत ज्यादा लेते हैं। जी जी तो ये 2 आंसर मुझे चाहिए कि एक तो पहला कि जी, बंद हो जी। जाएगा कि नहीं होगा, जी बच्चे फंस ना जाएं, जी और दूसरा ये कि क्या फीस स्ट्रक्चर वगैरह है आपकी। जी। तो पहला एग्जांपल ले लूं, अपग्रेड एज अ ऑर्गेनाइजेशन इज देयर फॉर मोर देन 10 years। हम कोई न्यूली स्टार्टअप फंडेड कंपनी नहीं है कि हमने 30 करोड़ उठाया और हमने कंपनी चालू कर दी और कल से हमने गेम करना चालू कर दिया और पैसे खत्म तो बंद हो जाएगी, राइट। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेन फाउंडर है मिस्टर रॉनी स्क्रूवाला हिमसेल्फ, he has been in industry for very long, he has a very deep pockets, he is himself invested into the company, और आज उस स्केल पे हम जा चुके हैं जहां से इसको रैप अप होना इज वेरी अनलाइकली। सर यहाँ पे काफी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, एक ब्रांड है जो काफी फेमस है K12 सेगमेंट में, सो एक बड़ी ब्रांड है जिसको हमने अभी जस्ट एक्वायर करा है, राइट। सो मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सब बस ये कहना चाह रहा हूँ कि एज अ ऑर्गेनाइजेशन जिस फेज पे है और जिस स्केल पे हैं हम, इट्स वेरी अनलाइकली। अगर सर नोबडी नोज व्हाट हैपेंस, और इसकी कोई गारंटी कोई भी नहीं ले सकता। नोबडी थॉट कि कोविड आएगा, आप 3 महीने तक घर पे रहोगे, 3 महीने 6 महीने में कन्वर्ट हो जाएगा। बट जिस स्केल पे द कंपनी काम कर रही है, कोई आज की आई हुई कंपनी नहीं है, एंड वी आर ग्रोइंग एवरी ईयर, वी हैव ग्रोन मेनी फोल्ड्स इन द लास्ट 10 to 15 years, so any likelihood of going down is very minimal, that's number 1। दूसरा, बिकॉज आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, यहाँ पे यूनिवर्सिटी और हमारे बीच में देयर इज अ वर्किंग रिलेशनशिप। आप एक्चुअली एडमिशन यूनिवर्सिटी पे ले रहे हैं, तो अगर कुछ हो भी जाता है, राइट, आपकी डिग्री को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है। आप अपग्रेड स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे एडमिशन नहीं ले रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में जाके एडमिशन ले रहे हो। तो जस्ट इन द वर्स्ट केस, अगर आपको वो फियर है कि अपग्रेड करके चला गया तो क्या होगा, आप अभी भी यूनिवर्सिटी के पार्ट हो। अगर आप यूनिवर्सिटी पे रिलाई करते हो, उसके लिए खूब सारी गवर्निंग बॉडीज है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, यूजीसी एंड ऑल, तो आपको अपने डिग्री के लिए तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है नहीं। दैट इज नंबर 1। अब दूसरा ज्यादा कठिन सवाल है सर, बिकॉज यहाँ पे मैं थोड़ा फंस जाता हूँ। हमारी जो फीस है, चूंकि मैं बिहार में पटना में बैठ के बातें कर रहा हूँ, तो थोड़ा हमारा प्रीमियम सेगमेंट में से फीस है। हमारा फीस 5 लाख पर ईयर के हिसाब से हमारा एवरेज फीस आता है। पर वैसे अगर फीस की बात करूँ तो मैं बस बताना चाहता हूँ कि फीस इतना है क्यों। सर, जब आपको बता रहा था कि हमारे क्लास में जो ट्रेनर्स होंगे वो बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करने वाले लोग होंगे। एक कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी में जब सर आप जाते हैं तो कोई भी प्रोफेसर जो वहाँ पे पढ़ा रहा होता है, उनका नॉर्मल पे स्केल विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो आपको 50,000 से 1.5 लाख, मैक्सिमम 2 लाख दे रहे होते हैं। मैंने अभी गूगल के एक इंसान को हायर करा है जो आपके क्लास में आपको पढ़ा रहा होगा, इसकी सैलरी हमने 1.2 करोड़ दी है।
मतलब कि कोई भी ऐसा टीचर है नहीं इसकी सैलरी 50 लाख से कम है। तो ब्रिंगिंग दैट काइंड ऑफ टैलेंट, बिकॉज अगर मुझे आपको एलएलएम सिखाना है, मुझे आपको फ्यूचरिस्टिक टेक सिखाना है, तो मुझे ऐसे कैपेबल लोगों को लाना पड़ेगा ना। आई कैन नॉट ब्रिंग समवन जिसने खुद ही कुछ नहीं करा है टू मेक यू की बॉस मैं तुमको ड्रीम्स दिखाऊंगा, फिर ड्रीम्स दिखाऊंगा, मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊंगा। तो दैट इज अ कॉस्ट फॉर मी। हर हफ्ते आपके क्लासरूम में, हर हफ्ते एवरी सैटरडे आपको दिखाई देगा कि कोई CXO आ रहा है, कभी पीयूष बंसल आ रहे हैं, कभी फ्लिपकार्ट के फाउंडर आ रहे हैं जो आपके लिए स्पेशल मास्टर क्लासेस ले रहे हैं। इन सारे लोगों को बुलाना इज अ कॉस्ट। आपको यूनिवर्सिटी में आपका जो क्लासरूम दिख रहा होगा, कैंपस दिख रहा होगा, वो बिल्कुल ही अलग वर्ल्ड क्लास दिख रहा होगा, बिल्कुल ही मॉडर्न क्लासरूम, AI फर्स्ट कैंपस, 2-वे कम्युनिकेशंस, वो बिल्कुल अलग होगा बाकी स्टूडेंट से जो उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। दैट इज अ कॉस्ट। तो ये सारी चीजें देने के लिए इट कम्स विद अ कॉस्ट। एंड मैं ये बोलूंगा कि स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट शुड फील कि दिस इज अ इन्वेस्टमेंट फॉर देयर लाइफ। आप लाइफ में खूब सारे इन्वेस्टमेंट करोगे, गाड़ियों पे करोगे, घर पे करोगे, स्टॉक मार्केट पे करोगे, पर ये जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी लाइफ के लिए कर रहे हो, पूरी लाइफ आपको रिटर्न देता हुआ जाएगा। तो दैट्स व्हाई दिस प्राइस इज लिटिल हाई। पर एट द सेम टाइम से अगर आप बैंगलोर आप आते जाते रहते हो, बैंगलोर में अगर मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज का अगर देखूं तो एवरेज फीस इज अराउंड 5.5 and 6। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो शायद 60 लाख ले रहे हैं, 70 लाख ले रहे हैं फॉर द 4 साल ऑफ इंजीनियरिंग। तो 5 लाख का फीस बैंगलोर जैसे शहर में, पुणे जैसे शहर में 5 लाख पर ईयर, 5 लाख पर ईयर। बच्चे रहना खाना उनका क्या होगा? उसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस में ही उनके लिए हॉस्टल एकोमोडेशन होगा जो ओवर एंड अबव होगा। इस पे डिपेंडिंग ऑन बच्चा किस टाइप की फैसिलिटी लेना चाहता है, वो सिंगल रूम में रहना चाहता है, डबल में रहना चाहता है, 4 सीटर में रहना चाहता है, डिपेंडिंग ऑन दैट ही विल हैव टू पे फॉर दैट, जो रेंज करता है सर 1 लाख से 2 लाख के बीच में जनरली। जैसे कोई भी हो, हम लोग भी पढ़ाते हैं बच्चों को, तो काफी सारे बच्चों को हम लोग फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं या स्कॉलरशिप देते हैं। तो जो बच्चे आपके पास जाते हैं और वो अगर फाइनेंशियली उतने कैपेबल नहीं है तो उनके लिए क्या स्कीम होती है? 100% सर। और मैं इसके बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार से काफ़ी बच्चे हैं, बिकॉज मैं खुद बिहार से हूँ सर। तो हमारा बड़ा जनरस स्कॉलरशिप है। ईयर 1 है, लॉन्च बैच है, तो हमने 7 करोड़ का पूल रखा हुआ है सर स्कॉलरशिप के लिए, विच इज अगेन लार्जेस्ट इन द इंडिया। अभी हम लोग न्यूज़ वगैरह में भी जानने वाले हैं। 4 टाइप के स्कॉलरशिप है सर। पहला है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जहाँ पे आपके 10th के मार्क्स, आपके 12th के मार्क्स, आपके जेई अगर आपने एग्जाम दिया है तो उसका स्कोर। हमारा एक एग्जाम होता है यूजी नेट, अपग्रेड नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, अभी अगला सर अभी 26 तारीख को होने वाला है, जहाँ पे मैं बच्चों को बोलूंगा कि आप जाइए और प्लीज इसको अप्लाई करिए। इसके बेसिस पे आपका स्कॉलरशिप डिसाइड होता है, विच कैन गो अप टू 100%। ये पहला कैटेगरी है। दूसरा कैटेगरी से नीड बेस्ड, यानी अगर किसी भी बच्चे की पेरेंटल इनकम 6 लाख से कम है तो हम उनको, अगर वो मेरा टेस्ट सिर्फ क्वालिफाई कर जाते हैं, तो मेरिट लिस्ट में आने के चलते वो टेस्ट क्वालिफाई अगर करते हैं तो उनको इनकम बेसिस पे उनको स्कॉलरशिप मिलती है। तीसरा है सर फीमेल चाइल्ड। आज मुझे काफी अच्छा लगता है कि इंडिया में इतनी सारी लड़कियां जा रही, बट स्टिल दे आर अनरिप्रेजेंटेड। तो हम ये मोटिवेट करना चाहते हैं, स्पेशली बिहार की लड़कियों को चाहूंगा कि वो ज्यादा इससे आगे निकल के आए। तो अगर बिहार की लड़कियां या इंडिया की कोई भी लड़कियां, पर चूंकि बिहार में तो बिहार का ज्यादा वर्ड कह रहा हूँ, अगर वो पास करती है हमारा टेस्ट तो उनके लिए फीमेल स्कॉलरशिप ऑन द ओवर एंड अबव है। और चौथा स्कॉलरशिप कैटेगरी है सर रॉनी स्कूल वाला स्टार्टअप स्कॉलरशिप। तो अगर कोई बच्चा ऑलरेडी कोई स्टार्टअप कर रहा है, कोई इनोवेटिव आइडिया पे काम कर रहा है, हैकाथॉन कर रहा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कर रहा है, तो उसको हम स्टार्टअप स्कॉलरशिप देते हैं। तो कोई बच्चा अगर टैलेंटेड है सर, जो सिर्फ पैसे उसके रास्ते में आ रहे हैं, तो वी आर देयर टू गिव अप टू 100% स्कॉलरशिप। और मैं चाहता हूँ कि बिहार के जितने भी बच्चे हैं, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग आके पढ़ाएं। मैं खुद पढ़ाता हूँ सर क्लासेस में, मैं चाहूंगा कि बिहार के स्टूडेंट्स का मैं थोड़ा हेल्प कर पाऊँ और वी मेक द बेस्ट कोडर, नॉट ओनली ऑफ इंडिया, पर वो वर्ल्ड के जो टॉप 4% कोडर्स होंगे, उसमें हमारे बिहार के अगर बच्चे आगे निकल के आएंगे तो उससे ज्यादा खुशी कुछ और नहीं होगी। तो बच्चे फ्री में भी पढ़ सकते हैं? बच्चे बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं, बस आपको मेहनती होने की जरूरत है। तो जो आपका एंट्रेंस टेस्ट है वो फ्री में है, उसमें की फी लेते हो? एंट्रेंस टेस्ट हमारा 999 का है, 999। 26 तारीख को टेस्ट हो रहा है। और आपसे बात भी हो रही थी, अगर आपके स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे तो हम लोग एक अलग डेट स्पेशली फॉर योर कोचिंग इटसेल्फ हम मैं बच्चों को चाहूंगा, उन्होंने जैसे बाकी एंट्रेंस एग्जाम दिया है, ये एंट्रेंस भी दे सकते हैं वो। और एग्जाम हमेशा पास करने के लिए या एडमिशन लेने के लिए नहीं होता है, समटाइम यू टेस्ट योरसेल्फ। जी बिल्कुल। सो दे मस्ट टेस्ट। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि हमारे बच्चे 99 रुपीज़ ही पे करेंगे। सर बिल्कुल, हम तो बिहार से हैं और सर आप कह रहे हैं तो सर मैं आपकी बात को नहीं टाल सकता हूँ। तो मैं टीम को बोलूंगा कि जितने भी बच्चे मेंटर्स एडू सर्व के हैं, वो आपके मीडियम के थ्रू जो भी बच्चे आएंगे उनको हम 99 रुपीज में वो टेस्ट दे सकते हैं। 100% सर। मैं ये ऑन पब्लिक बोल रहा हूँ, तो आपकी टीम पता चला कि इसको कट कर दिया इस पार्ट। नहीं, तो मेक श्योर दैट वी आर डूइंग इट एट 99 रुपीज एंड
बट ये है कि दोस्त 26 तारीख को होगा, तो आप इसका सर के कहने पे बस ये चीजें हो रही हैं, तो आप सर का प्लीज मान रखिएगा एंड डू दिस सिंसियरली एंड रेस्पेक्टफुली कि आप हाँ, अपना अभी तो टाइम उन्होंने और जेई टाइम। मेन का एग्जाम दिया, जो एडवांस का एंट्रेंस जी। भी अभी प्रिपेयर कर रहे होंगे, जी, जो बच्चे क्वालिफाई जी, किए होंगे, जी। सो दे शुड गिव द पैटर्न विल बी सिमिलर टू जेई मेन और तो व्हाट? थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज यहाँ पे जेई क्या करता है, अलग अलग ब्रांचेस के लिए करता है, तो उसको अलग अलग स्किल सेट चाहिए होता है, तो वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पूछता है, बिकॉज बायोकेमिकल के भी कुछ ब्रांचेस है, केमिस्ट्री के भी आप लोग ब्रांचेस क्या है। पूछते हो? हमारा सिर्फ कंप्यूटर साइंस है, तो हम सिर्फ मैथ्स पूछते तो हैं ये सर। तो और आसान हो गया बच्चों के लिए। ये आसान हो गया, और मैथ में भी ऐसा नहीं कि वो डीप कैलकुलस वो सारी चीजें जेई पूछ लेता है, हम वो पूछते हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि आप कोडिंग कर पाओगे क्या। तो मेरे ख्याल से ये टेस्ट आपको ये भी चेक करके बताएगा कि मेरे को कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए या नहीं लेना सही चाहिए। अगर बात आप क्वालिफाई कर पा रहे हो तो कंप्यूटर साइंस के लिए बने हो, अगर नहीं क्वालिफाई कर रहे हो तो दोस्त कुछ और ले तो लो। इस बहाने भी बच्चे टेस्ट दे सकते हैं। Correct, एक तो आपने correct. फी 99 कर दी और दूसरा जी। ये चेक करने मैथमेटिक्स के लिए कि के मैं कंप्यूटर साइंस के लिए रेडी हूँ कि नहीं। मतलब कंप्यूटर साइंस की एलिजिबिलिटी आप चेक कर रहे हो, जी, तो ये जी, बच्चों के लिए भी अच्छा है। जी सर, इसके 2 राउंड होंगे, तो पहला राउंड ये हो जाता है और दूसरा इंटरव्यू हम करते हैं। इंटरव्यू में बस जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा इस प्रोग्राम के लिए रेडी है कि नहीं। एक और बात बता दूं कि अगर आप चाह रहे हो कि मेरे को करण जौहर के मूवी वाला सेट मिले, तो वो शायद नहीं हम दे पाएंगे। हम आपसे यहाँ पे काम करवाएंगे, रिगोरस होगा क्यूरिकुलम, आपको दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम के लिए उसके आ लिए रहे तो हो, बिहार के बच्चे रेडी रहते हैं। बिल्कुल। मैं जहां भी जाता हूँ सर, मुझसे लोग यही पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि बिहार के बच्चे इतना ज्यादा मेहनती होते हैं, ऐसा क्या है कि बिहार के बच्चे आईआईटी क्लियर कर लेते हैं, ऐसा क्या जरूरी होता है कि बिहार के बच्चे यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं। और मेरा बस यही मानना होता है कि वी आर बोर्न लाइक दैट, राइट। हमें वो जुझारूपन, वो नहीं, लड़ाई मैं करना। जब दिल्ली में था, कोटा में था, मेरा फर्स्ट चाइल्ड जो है वो कोटा में हुआ, लेकिन मुझे जी। बहुत था कि इसको मुझे अपब्रिंगिंग तो बिहार में ही देना है, जी, क्योंकि बिहार में जो हार्डशिप खुद झेले या जी, झेलते हुए लोगों को देखे, जी। दैट इज लाइफ लर्निंग। 100%। आपने जो बताया अपनी स्टोरी कि आप एक साधारण फैमिली से आके यहाँ तक पहुँचे हो, एक बड़ी कंपनी को लीड कर रहे हो, तो ये एक इंस्पिरेशन बच्चों के लिए होना चाहिए काफ़ी। जी। से मैं तो बच्चों को हमेशा बोलता हूँ जी, कि इफ़ यू आर नॉट हम्बल इन सेंस ऑफ फाइनेंस, कि अगर आप गरीब हो जी, तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी, योर पॉवर्टी शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज, इट शुड बी अ प्राइड एंड यू शुड यूज इट एज अपॉर्चुनिटी। आप मेहनत कीजिए और अच्छा कर सकते हैं आप। बिल्कुल सर। और मुझे लगता है आज अभी का तो हमारे एक स्टूडेंट था, मैं आपको बता जी। दूंगा, चूंकि चर्चा हो रही है, जी। तो मतलब उसके फादर ऑटो ड्राइवर है, हम्म, पहला बेटा आईआईटी रुड़की इलेक्ट्रिकल, और अभी वाह। 2 बच्चे उसके और थे, सब इंटरेस्ट में पढ़े हैं, और जी। दोनों बच्चे अभी जेई मेन में 500 रैंक के अंदर आए। अरे वाह, ऑटो ड्राइवर उसके फादर चलाते हैं हाजीपुर से पटना। वाह। तो चीजें ये है कि मतलब पॉवर्टी को लोग एक्सक्यूज बना देते हैं, करेक्ट, इट शुड करेक्ट। नॉट बी एक्सक्यूज। मुझे लगता है सर उसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लेना चाहिए। मैं बिल्कुल। हमेशा बोलता हूँ कि एक बच्चा जो ऑलरेडी भरे पूरे घर से निकल के आया है और वो अगर आईटी क्वालिफाई कर लेता है तो बोलते ठीक है, कर रहा है। पर वही जब इस तरीके की स्टोरी आती है तो आपको इम्पैक्ट तो मिलेगा, पर लोगों का सपोर्ट आपको कितना ज्यादा मिल रहा है। और जब आप वो करते हो तो आप अपने साथ पता नहीं कितने लोगों को ड्रीम दे इंस्पायर देते भी हो। करते इतने सारे जो ऑटो वाले होंगे वो भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कि मेरा भी बेटा इस तरीके से हैं। करे। बिल्कुल। तो जब आप इस तरीके से पृष्ठभूमि से बाहर निकल के आते हो तो अपने लिए तो करते ही हो, पर आप अपने जैसे तो मैं हजारों चाहूंगा लाखों लोगों ऐसे के लिए। बच्चों को भी आप हेल्प करें सर 100%। और मैं चाहता हूँ कि बिहार से मैं कुछ ऐसे चुनिंदे बच्चों, और आप अगर मुझे बताओगे कि विश्वा ये देखिए ये बच्चे को भी अगर मेहनत की जाए तो वर्ल्ड के बेस्ट कोडर्स बन सकते हैं, आई वुड लाइक टू टेक योर रेफरेंस एंड टेक देम ऑन हाउस। कभी कभी ऐसे भी बच्चे देखे मैंने जी। जो कि फिजिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, जी, बट दे आर नॉट एबल टू क्वालिफाई इनटू जेई एडवांस और जी। जेई मेन में अच्छे रैंक जी, नहीं आए उनके। जी, रीजन इज नॉट कि उनका जी। एप्टीट्यूड में गड़बड़ी है, जी। प्रॉब्लम ये कि उनको केमिस्ट्री पढ़ना ही नहीं है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उनको मैथ्स में मजा ही नहीं आ रहा है, फिजिक्स में जी। मजा आ रहा है। जी, जी, आपने देखा होगा टॉप 50 रैंक लाए हुए बच्चे को मैंने पढ़ाया है, जो जी। आईआईटी मुंबई में जाके कंप्यूटर साइंस छोड़ के फिजिक्स ऑप्ट कर लिया। जी, एक हमारे यहाँ का बच्चा था, वो टॉप 500 रैंक लाया, आईआईटी मुंबई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया, जी। और वहां जाके उसने केमिस्ट्री चेंज किया, ना पेरेंट को बताया ना मुझे बताया। तो बिल्कुल। बच्चे होते हैं उस टाइप के, तो True. आपकी अच्छी चीज है कि आप मैथ्स टेस्ट कर रहे हो, जी। और जो बच्चे खासकर मैथ्स में इंटरेस्टेड हो उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकती है।